नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे सूरदास के पद। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे और भक्ति काल में सगुण भक्ति की कृष्ण भक्ति शाखा के ये प्रमुख कवि रहे हैं। इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, जबकि कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के पास सीही में मानते हैं। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य को अपना गुरु मानते थे और वे गुरु घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, और इनमें से सूरसागर ही इनकी ख्याति का आधार रही। सूर के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस का अद्वितीय चित्रण हुआ। सूरसागर में उनके द्वारा रचित भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं। सूरदास जी के पदों में से सबसे पहले पद का वाचन इस प्रकार से है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसके शब्दार्थ इस तरह से हैं। अति बहुत, बड़भागी भाग्यवान, अपरस अलिप्त या नीरस, स्नेह तगा स्नेह रूपी बंधन, नाहिन नहीं, पुरैनी पात कमल का पत्ता, देह शरीर, दागी दाग या धब्बा, माह में गागरी घड़ा या गगरी, प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियो डुबोया, परागी मुग्ध होना, गुड़ चाटी जो पागी। जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि मन अनुरागी। हे उद्धव, आप बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि आप इस प्रेम के जाल में नहीं पड़े। आप इस स्नेह रूपी बंधन से सर्वथा अछूते हैं, इसलिए आपका मन प्रेम के बंधन में नहीं पड़ता। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, उनको इस संसार में कभी चैन नहीं मिलता, परंतु आपको प्रेम का कोई बंधन नहीं है। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आपकी स्थिति तो मानो कमल के पत्ते की तरह से है, जो जल में रहते हैं, परंतु उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। जल में रहकर भी कमल का पत्ता जल से निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार आप भी प्रेम के बंधनों से सर्वथा निर्लिप्त है। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसी प्रकार आप भी कृष्ण के साथ रहते रहते प्रेम से अछूते हैं। जैसे तेल की गागर को जल के मध्य रख दिया जाए
तो भी उस पर पानी की बूंदों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि तेल की चिकनाहट के कारण उस पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता। आपका मन भी उसी प्रकार चिकना है, उस पर प्रेम के जल का कोई प्रभाव नहीं होता। आप धन्य हैं कि आपने प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव ही नहीं डुबोया। आपकी दृष्टि किसी भी रूप पर मुग्ध नहीं हुई। अतः गोपियाँ, हम तो भोली भाली अबला नारी हैं। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से लिपटती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। इसका भावार्थ इस तरह से है। इस पद में गोपियाँ उद्धव से शिकायत करती हैं, कहती हैं, हे उद्धव, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस प्रेम के जाल में नहीं पड़े। आप स्नेह रूपी बंधन से अछूते रहे, इसलिए आपका मन प्रेम के बंधन से मुक्त है। क्योंकि जो प्रेम के बंधन में बंध जाता है, उसको कभी भी चैन नहीं आता। आपकी स्थिति तो कमल के पत्ते के समान है, जो जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। इसी तरह आप भी कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से सर्वथा अछूते रहे। जैसे तेल की गागर को जल के मध्य रख दिया जाए, तब भी उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका मन भी उसी प्रकार चिकना है, उस पर भी प्रेम के जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप तो महान हैं, आपने प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डुबोया, अर्थात आपने प्रेम ही नहीं किया। विशेष ब्रज भाषा का प्रयोग है, पद छंद का प्रयोग है, श्रृंगार के विरह पक्ष का वर्णन है, संबोधनात्मक शैली का प्रयोग है, पुरीनी पात में अनुप्रास अलंकार है, जो जल माह तेल की गागरी में उत्प्रेक्ष अलंकार है, प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग है। प्रश्न नंबर 1, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहा है? इसका उत्तर है, गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी या भाग्यवान इसलिए कहा है क्योंकि वे किसी प्रकार के प्रेम बंधन में नहीं पड़े। यहाँ पर उन्होंने उद्धव के ऊपर व्यंग किया है। प्रश्न नंबर 2, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से क्यों की है? उत्तर है, कमल का पत्ता जल में रहता है, किंतु उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रेम से सर्वथा अछूते हैं। इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कष्ट और दुख सहना नहीं पड़ता। तो इसलिए गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी से कवि का क्या आशय है? इसका उत्तर है, इस पंक्ति से कवि का आशय है कि जिसने प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, अर्थात जिसने कभी प्रेम नहीं किया, जिसकी दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य पर मुग्ध नहीं हुई, वह विरह की वेदना की अनुभूति नहीं कर सकता। इसी प्रकार उद्धव भी प्रेम के बारे में नहीं बता सकते या प्रेम विरह की वेदना को नहीं समझ सकते। प्रश्न नंबर 4, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है और क्यों? इसका उत्तर है, गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से लिपटी रहने वाली चींटियों से की है। जिस तरह चींटियाँ गुड़ में चिपक जाती हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पगी हैं,
अपनी वेदना को व्यक्त कर रही हैं। लाख छुड़ाने पर भी चींटियां गुड़ के प्रति अपना मोह त्याग नहीं पाती, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण के प्रेम के बिना नहीं रह पाती। प्रश्न नंबर 5 है, इस काव्यांश की भाषा कौन सी है? ये पंक्तियाँ कौन से छंद में लिखी गई हैं? इसका उत्तर है, काव्यांश की भाषा है ब्रज भाषा और यह पद छंद में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 6 है, बोरियो शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है डुबोया। प्रश्न नंबर 7 है, जो जल माह तेल की गागरी तथा गुड़ चाटी जो पागी में कौन सा अलंकार है? इसका उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 8 है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? इसका उत्तर है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग है कि उद्धव तो किसी के रूप सौंदर्य के प्रेम बंधन में बंधे ही नहीं, जो विरह की वेदना का अनुभव कर पाते, इसलिए उन्हें क्या मालूम कि विरह वेदना क्या होती है। उद्धव कृष्ण के प्रति प्रेम बंधन से मुक्त हैं, उन्हें किसी प्रकार की विरह वेदना का अनुभव नहीं होता, इसलिए वे भाग्यवान हैं। प्रश्न नंबर 9, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? इसका उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना जल के भीतर रहने वाले कमल के पत्तों, जल के भीतर रखी तेल की गागर और प्रेम की नदी में पैर न डुबोने वाले व्यक्ति से की गई है। प्रश्न नंबर 10, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? इसका उत्तर है, गोपियों ने जल में रखी तेल की गागर, गुड़ और चींटी के उदाहरण के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।